बिहार की सियासी हलचल पर बीजेपी की इस वक्त नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के हालात पर बड़ी बैठक की है। दिल्ली में बिहार के हालात पर 3 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चली है पीएम के साथ। बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी रही है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में ये जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार जो नीतीश कुमार की तरफ से बयान दिए जा रहे थे, उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि बिहार में सियासी रुख जो है वो मुड़ने वाला है। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, देखिए बिहार में ये हलचल तेज है और कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे और अब बड़ी बैठक पीएम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर क्या वो डेट होगा, अब तो इंतजार बस इसी बात का है। शिखा, इसको 4 बिंदुओं में समझ लेते हैं। महाराष्ट्र और बिहार, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां की राजनीति काफी वॉलेटाइल है और जिसमें अलग अलग खेल अलग अलग समय होते हैं। महाराष्ट्र में लंबे समय खेल देखा और अब बिहार एक बार फिर उन खेला के चक्कर में राजनीति में और चर्चाओं में शामिल है। एक तरफ ये चर्चा आ रही है कि कल परसों जब से कर्पूरी ठाकुर और ये तमाम जो किस्सा हुआ है उसके बाद तो लगातार चर्चाओं में था ही, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और वहाँ पर जो ये कमंडल की राजनीति में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मंडल को साधने की कोशिश की, ओबीसीज को साधने की कोशिश की, पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये तो है स्ट्रैटेजी की बात। अब बात करते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बिहार के जो प्रमुख नेता हैं उनके आपस में बातचीत हुई, विस्तार से हुई और माना जा रहा है 3 घंटे ये बातचीत हुई और होनी भी थी, क्योंकि जब बिहार में एक बार फिर गठबंधन टूटने के कगार पर है तो वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहने वाला है। अब देखिए, पहले हम आपको वापस पटना ले चलते हैं। पटना में क्या हो रहा है? कर्पूरी ठाकुर, जिनके लिए कहा जाता था जननायक और तमाम चीजें, उन पर नीतीश कुमार जब बयान देते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने तो लंबी मांग थी और फिर परिवारवाद पर टारगेट करते हैं। वो लगातार कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। वो ये कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे वैसे थे, परिवार को अपने किसी को भी आगे नहीं बढ़ाया और यही वजह है कि मैंने अपने परिवार के किसी को आगे नहीं बढ़ाया। पर इसका सीधा टारगेट क्या है? अभी सरकार वहां चल रही है जेडीयू आरजेडी की, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का ये बयान देना कि परिवारवाद पर टारगेट करना अपने आप में एक बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो लालू के बेटे हैं और जब आज से 1.5 साल पहले ये तमाम चीजें हुई तब उन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बनाया जो परिवारवाद से निकल कर आता है। तो इस तरह के बयान, इसका इतर देख लीजिए, उनकी बेटी जो आचार्य हैं, उनकी बेटी ने जो ट्वीट करा है, उस ट्वीट के बाद सीएमओ में हलचल बढ़ गई है, सीएमआर में हलचल बढ़ गई है कि ट्वीट के क्या मायने हैं। और ट्वीट को अगर समझे और डिकोड करें तो सीधा सीधा उन्होंने नीतीश कुमार, उनके राजनीतिक सोच और शायद कहीं ना कहीं अंदरूनी उनकी बेटी को पता है कि क्या हो रहा है, अब नीतीश कुमार किस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इतने ज्यादा गहरे ट्वीट करे हैं जिसके मतलब बिहार की राजनीति में बड़े मायने रखते हैं। अब आपको वापस लेकर आते हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो चुकी है और अगर सूत्रों की माने तो इस तरह का प्रपोजल दिया जा चुका है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आ जाएंगे और एनडीए के साथ आने के बाद वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। चीफ मिनिस्टर बिहार में बीजेपी का होगा, लेकिन नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ा पद दिया जाएगा और जेडीयू को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 2 जेडीयू के बड़े नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा बिहार में। तो पूरी मैथमेटिक्स चेंज होती है, बिहार की नहीं पूरे देश की राजनीति की मैथमेटिक्स चेंज होती है। और एक बात ये कह दिया जाए कि इससे इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन को निस्तेनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने के लिए जो ये बना था उसमें जो मेन रोल था वो नीतीश कुमार का था। उसके बाद लालू प्रसाद हमेशा कहते थे कि सेल्फ, अपनी चीजों को छोड़कर, अपनी सत्ता, अपने सेल्फ हितों को छोड़कर हमको आगे बढ़ना होगा। आपने टीएमसी का बयान सुन लिया, आम आदमी पार्टी का सुन लिया, कांग्रेस अपनी अलग न्याय यात्रा पर है और अब बिहार में ये स्थिति हो रही है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है, यानी कि 2024 के लिए जिस तरीके से यहाँ पे रास्ता साफ नजर आ रहा है, 2024 के लिए नरेंद्र मोदी का भी रास्ता साफ हो जाएगा अगर बिहार की राजनीति में ये पूरा बिल्कुल एपिसोड अगर होता है जो कि वहां पर तेज होते जा रहे हैं। कानूनी सलाह भी ले रहे हैं नीतीश कुमार, ये भी चर्चा हो रही है इस वक्त। अदिति, इसी बीच रोहिणी की पोस्ट से नाराज हुए नीतीश कुमार, ये बड़ी खबर मिल रही है।